पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, 4 साल बाद भी उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। एक बार फिर इस सियासत को हवा दे दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की एक वजह केंद्र सरकार की खामी को बताया है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल थे। जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त भी वह राज्यपाल थे, राज्यपाल के पद पे थे। इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कुछ जिक्र हुए। सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर हो किया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के पुलवामा अटैक को लेकर 5 सवाल खड़े किए हैं। वह सवाल कुछ इस प्रकार है: मोदी सरकार ने सीआरपीएफ जवानों को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया? खुफिया इनपुट और जाट की धमकी को अनदेखा क्यों किया गया? आतंकियों को भारी मात्रा में आरडीएक्स कैसे मिला? पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची? एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की क्या जिम्मेदारी तय की गई है? पुलवामा हमले के बाद संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर को पीएम मोदी ने चुप रहने की धमकी क्यों दी? वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने अपने लोगों को लाने और ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट मांगा था। इतना बड़ा काफिला कभी रोड से नहीं जाता। मलिक ने दावा किया कि सीआरपीएफ ने गृह मंत्री से पूछा था कि उन्होंने एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया था। आगे उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछते तो उनको एयरक्राफ्ट देना कैसे? आगे उन्होंने कहा कि अगर मुझसे पूछते तो मैं उनको एयरक्राफ्ट देता, कैसे भी देता। उनको एयरक्राफ्ट की जरूरत थी लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी इस मामले के बाद किए कार्बेट पार्क से जब मुझे कॉल किया तो मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि यह हमारी गलती की वजह से हुआ है। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम चुप रहो और किसी से कुछ ना कहो। मलिक ने आगे अपने इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र किया, साथ ही उनके मन की बात बताते हुए कहा कि उन्होंने आगे कहा कि उन्हें समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठोकरा पाकिस्तान पर फेंकने वाली है ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फायदा मिल सके। अजीत डोभाल ने भी मुझे चुप रहने को कहा। मैं समझ गया था कि यह मामला पाकिस्तान की ओर से आएगा। मैं समझ गया था कि यह मामला पाकिस्तान की ओर जाएगा। उसके साथ ही उधर बीजेपी ने भी सत्यपाल मलिक पर पलटवार किया और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सत्यपाल मलिक के कई पुराने इंटरव्यू शेयर किए हैं जहां वह अपने बयान से पलटते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बीजेपी अब सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, कोई उनको सीरियस नहीं लेता, यहाँ तक कि तब भी जब वह अपने आरोप वापस ले रहे थे। यह उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल है। क्या था पुलवामा अटैक? आइए जानते हैं उसके बारे में। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3 बजे करीब जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोट लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। पुलवामा में पाकिस्तानी समर्थक जैसे मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में से सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ के काफिले में इस अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस काफिले में सीआरपीएफ के लगभग 2500 जवान मौजूद थे, श्रीनगर की यात्रा कर रहे। हालांकि भारत ने ठीक 12 दिन बाद ही पाकिस्तान से बदला ले लिया था। भारत ने 26 जनवरी को बालाकोट एयरक्राफ्ट करके जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल को दे दी थी। उनके अलावा तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने भी एयरक्राफ्ट में अहम भूमिका निभाई थी।